हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देख लिए थे, जिसमें 3 टाइप्स थे: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। राइट। एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ होते हैं? टिप्स पार्ट्स में होते हैं, रूट और स्टेम दोनों के टिप पार्ट्स में होते हैं, वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ करते हैं। और लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट्स इन द लेटरल साइड्स इंक्रीज गर्थ, वो उसकी गर्थ इंक्रीज़ करते हैं स्टेम एंड रूट की। इट ऑल्सो नोन एज कैम्बियम, उसे क्या बोलते हैं? कैम्बियम। और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? तो प्रेजेंट इज बेस ऑफ लीव्स के बेस और इंटरनोड्स ऑफ ट्विग्स वहाँ पे होते हैं। राइट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बाद जो आते हैं प्लांट टिश्यू, वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? तो व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? What happened to the cells formed by meristematic tissues? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो बनते हैं उसके बाद में क्या होता है? तो दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं कि वो डिवाइड होके इंक्रीज़ करते। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं? वो लेंथ डिवाइड करते, मतलब ग्रोथ करते। तो ग्रोथ करते मतलब उसमें डिवाइड्स होते हैं, सेल डिवाइड्स होकर ग्रोथ होता है। तो जब स्पेसिफिक रोल उसका हो जाता है, वो जितना डिवाइड होना हो उतना हो जाए, उसके बाद वो लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड होने की एबिलिटी लूज़ कर देते हैं। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू। उससे जो टिश्यूज़ बनता है वो क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। मतलब अब वो डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ का शेप रहेगा, तो वो परमानेंट हो गया। दिस प्रोसेस इज of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation। ये डिफाइंड है डिफ्रेंसीएशन की, कि ये जो प्रोसेस होता है टिश्यूज़ का, जिसमें वो टेकिंग अ परमानेंट शेप, उसका शेप परमानेंट हो जाता है, साइज एंड अ फंक्शन वो भी परमानेंट हो जाता है, इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसीएशन। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू और डिफ्रेंसीएशन दो डिफाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमानेंट टिश्यू की डिफाइन क्या लिखोगे? तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोज एंड टेक्स स्पेसिफिक रोल एंड दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो होता है परमानेंट टिश्यू। राइट। एंड डिफ्रेंसीएशन, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसीएशन। तो डिफ्रेंसीएशन से क्या होता है? तो डिफ्रेंसीएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंसीएशन जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंसीएशन ही परमानेंट टिश्यू बनाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में से। राइट। अब उसमें नीचे एक एक्टिविटी दी है 6.2। टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इट इनटू थिन स्लाइस और सेक्शन। नाउ स्टेन द स्लाइस विथ सैफ्रेनिन, प्लेस ऑन अ नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप और ग्लिसरीन। इसके ऊपर सैफ्रेनिन डालना है, ये सैफ्रेनिन लिक्विड होता है। इसके बाद उसके ऊपर ग्लिसरीन का एक ड्रॉप रखना है, फिर उसको कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट, कंपेयर फिगर 0.3। अब ये माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे दिखाई देगा। और उसमें ये जो लेयर है, ये फ्लोएम यहाँ पे दिखाई देता है, देखो ये पूरा ना जो पार्ट है उसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्ली, एपिडर्मिस बाहर वाला लेयर, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सब परमानेंट टिश्यू है। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, वास्कुलर बंडल। अब इसमें होता क्या है, वो इसमें क्वेश्चंस दिए देखो। तो इस एक्टिविटी में यहाँ क्वेश्चन दिया है, आर द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशंस किया तो आर द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो जितने सेल्स होते हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होता है? तो नो, ऑल द सेल्स आर नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे आर वेराइड इन देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। उनका शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितनी टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं? तो अबाउट 8 to 10 डिफरेंट टाइप्स, 8 to 10 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं। राइट। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिया है, देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है, कैन वी थिंक द रीज़न वाई देयर वुड बी अ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स? ये सेल्स के अलग अलग टाइप्स क्यों होते हैं? तो ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमें पता है कि अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हैंस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसीलिए सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म अ ग्रुप, जो सिमिलर फंक्शन करते हैं वो सारे सेल्स मिक्स होकर ग्रुप बनता है।
द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन दिस सेल्स एंड हैंस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इसीलिए वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो ये ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ग्रुप अलग फंक्शन करेगा, दूसरा सेल्स का ग्रुप अलग फंक्शन करेगा, इसलिए वहाँ पे ग्रुप बन के अलग अलग सेल्स इसलिए दिखाई देते हैं, राइट। अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ थे उसमें सबसे पहला टाइप्स होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होता है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है? तो वो मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, हैंस दे लुक अ लाइक ईच अदर। वो सेम टाइप्स के सिंपल सेल्स से बना होता है। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। फ्यू लेयर ऑफ सेल्स के फ्यू लेयर्स होते हैं बीनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें फर्स्ट है पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन। पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा में एक मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। इसके स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। विथ थिन सेल वॉल, सेल वॉल कैसी होती है? थिन। अनस्पेशलाइज्ड सेल एंड थिन सेल वॉल्स, राइट। दे आर लिविंग सेल्स। वहाँ पे सारे सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज। लूजली अरेंज मतलब दूर दूर होते हैं, सेल के बीच में स्पेस होता है, राइट। दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में क्या होता है? लार्ज स्पेस। इंटरमोलिकुलर इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होता है। आर फाउंड इन दिस टिश्यू। इस टिश्यू में सेल दूर दूर होते हैं, राइट। और अनस्पेशलाइज्ड सेल, थिन सेल वॉल होती है और दूर दूर होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक फंक्शन है कि वो क्या करता है? स्टोर्स फूड। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। ये उसका फंक्शन हो गया, राइट। इन सम टाइम्स सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। कभी कभी परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कंपाउंड करेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरोफिल की वजह से उसे क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक मतलब जो पानी में होते हैं वो प्लांट्स, उसमें एयर कैविटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब खाली जगह होती है जहाँ पे एयर होती है। एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भी जहाँ पे एयर होती है उसे क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। वो एरेन्काइमा, इसकी वजह से जो प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट होते हैं, इजीली फ्लोट करते हैं। सच अ पैरेन्काइमा टाइप्स इज कॉल्ड एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में ही जो क्लोरोफिल वाला क्लोरोफिल कंटेन करता है वो क्लोरेन्काइमा, और जो एयर कंटेन करता है वो एरेन्काइमा। ये दो टाइप्स होते हैं। ये दोनों भी सिंपल परमानेंट टिश्यू ही है, राइट। सिंपल परमानेंट टिश्यू के ही टाइप है। अब देखो, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स की वो कोलेनकाइमा की वजह से होती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। ये टेंड्रिल्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर जो चढ़ते ऊपर ऐसे प्लांट्स, वो बिना टूटे चढ़ते, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होते, टूटते नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, लीफ जो होता है उसके नीचे, बिलो द एपिडर्मिस, वहाँ पे ये दिखाई देते हैं, राइट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इस टिश्यू के सेल्स भी कैसे होते हैं? लिविंग एंड इलोंगेटेड मतलब ऐसा लॉन्ग शेप होता है, ऐसे इलोंगेटेड एंड इरेग्युलरली थिक होते हैं वो, इरेग्युलरली एट द कॉर्नर्स पे थिक होते हैं वो। कैसे होते हैं? थिक। देयर इज़ अ वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है, राइट। तो ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ये जो थे वो क्या थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लोरोफिल कंटेन करता है क्लोरेनकाइमा, एयर कंटेन करता है एरेनकाइमा, राइट। और दूसरा होता है कोलेनकाइमा, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी वजह से
एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, राइट। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। अब उसके बाद एक परमानेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीप। वो प्लांट को हार्ड और स्टीप बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का हस्क मतलब उसका का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमोटस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो सब डेड सेल्स होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। ये लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं और इसकी वॉल्स थिक होती है और वो लिग्निन से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा में वॉल किससे बनी होती है? लिग्निन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इंपॉर्टेंट है। ये डेड सेल से बना होता है, लिग्निन से बनी होती है वॉल। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इसमें इनसाइड द सेल स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। स्टेम में होता है और अराउंड वस्कुलर बंडल के आसपास। इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। यहाँ पे भी होता है सीड्स एंड नट्स में। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। प्लांट्स पार्ट्स को वो क्या देता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो डेड सेल से बना होता है, ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, राइट।